हमारे पुण्य कब क्षीण हो जाते हैं, थोड़े इस विषय को समझते हैं। जैसे ही हमें ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत पुण्यात्मा हो गए हैं, हमने बहुत सारे पुण्य का संग्रह कर लिया है, और उसके बाद से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार की ही शुरुआत है, जो मुझे लगता है। तो उसमें हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं कि मुझे ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, मेरी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और उसमें किसी ने कर भी दिया और हमने उसे स्वीकार कर लिया, उसका मापदंड तौल लिया, तो वो मुझे लगता है कि ऐसे में हमारे पुण्य जो हैं वो क्षीण होते हैं। हमें किसी से किसी तरह की भी अपेक्षा होनी ही नहीं चाहिए। यदि अपेक्षा हो रही है तो अभी हम कमज़ोर हैं, हमारा पुण्य भी अभी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। उस पुण्य को बलिष्ठ बनाने में, उस पुण्य की सकारात्मक ऊर्जा को अंदर तक लेने में और लोगों तक पहुंचाने में, दोनों में अभी हम कमज़ोर हैं। जब तक हम साधना के मार्ग में स्वयं को कमज़ोर ही महसूस करते रहेंगे, तभी तक हम ऊंचाई पर बढ़ते रहेंगे। जैसे हमको लगेगा कि अब हमारी साधना पूर्ण हो गई है, हम बड़े तपस्वी हो गए हैं, या हम बड़े व्यवसायी हो गए हैं, या हम बड़े राजा हो गए, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। जैसे कहते हैं, राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बढ़े नहीं नित नित घटे विद्या धन का कोष। तो उसी तरह से ये जीवन में सबके लिए है कि हम साधक हैं तो भी हमको अपने मार्ग पर निरंतर ऊर्जा के साथ बढ़ते जाना है, चलते जाना है। और चूँकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सरलता को अपनाएं। सरलता हमारे जीवन को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान तक ले जाती है, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर जाने के लिए हमको सरलता नहीं अपनाना है, हमको सरल होने के लिए सरलता अपनानी है। हम सरल हो जाएं इसलिए हमको सरलता अपनानी है। और जब हम सरलता को अपना लेते हैं, सरल हो जाते हैं, और हमको लगे ना कि हम सरल हैं, हमको लगे ना कि हम बहुत सरल हैं, हम सरलता के मार्ग पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम और सरल होना चाहते हैं, हम और सरल होना चाहते हैं। क्योंकि पानी की धारा बहती जाती है, बहती जाती है, रुकती नहीं है। वो और सरल होना चाहती है, और नीचे की ओर, और नीचे की ओर। जितना नीचे उसको ढाल मिलता है वो उतना ही जो है वो बहती है। तो उसी तरीके से हम जितना सरल होते आएंगे उतना और सरल होते आएंगे, जितना सरल होते आएंगे उतना और सरल होते आएंगे, और जितना सरल हो जाएंगे उतनी ही हमारे अंदर जो है पात्रता विकसित होगी, हम उतने ही बड़े पात्र हो जाएंगे। और वो पात्रता हमें नहीं दिखेगी, वो दूसरों को दिखेगी। जब तक वो पात्रता हमें दिख रही है तब तक हम कहीं ना कहीं अभी पूर्ण पात्र नहीं हैं। इस बात को हम स्वीकारें, समझें, और लोगों से उस बात को बताने में परहेज न करें। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी कमियों को उजागर करेंगे जब, तभी हम सुधार कर पाएंगे। ये मन में हमारे जब विचार आता है तो हम उस विचार को आप तक पहुंचा देते हैं, और आपके मन में कोई विचार आता है तो आप उसको ज़रूर पहुंचाइए, हम तक पहुंचाइए, किसी के पास तक पहुंचाइए। क्योंकि आपका एक विचार माचिस की आखिरी तीली जंगल को जलाकर राख कर सकती है। तो आपका एक विचार संसार को सर्वशक्तिमान, सब संसार को पवित्र, संसार को ऊर्जावान बनाने में सहयोगी हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक सच्चे, एक पवित्र समाज का निर्माण करें, जिसमें हमारी भूमिका अति पवित्र हो, अति सरल हो, अति सौम्य हो। निरंतर पवित्रता के साथ आपके साथ यूं ही संवाद करते रहने का सौभाग्य मिल रहा है। ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है, ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि हम आप एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आप दुनिया के किस कोने में हैं, हम दुनिया के किस कोने में हैं, ये हम आप नहीं जानते, लेकिन परमात्मा हमको आपको मिला रहा है। परमात्मा की ही ऊर्जा से आप मुझे सुन पा रहे हैं, और हम परमात्मा का बारंबार धन्यवाद तो कर नहीं सकते हैं, परमात्मा को के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। उस परमपिता परमात्मा की जय हो, उस परमपिता परमात्मा की जय हो, जिसने हमको इस लायक बनाया कि हम किसी से अपनी बात रख सकते हैं। एक जानवर को देखिए, वो अपनी बात नहीं रख सकता किसी के सामने। उसको, कुत्ते को देखिए, वो पूंछ हिला देता है। तो हम लोगों को परमात्मा ने सब कुछ दिया, पर ऐसे परमात्मा को नमन है, नमन है, नमन है।